मैं अर्केश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु ने जो क्रांति संबंधी विचार बताए हैं, क्रांति किसी भी देश में क्रांति के कारण क्या है, उनका प्रतिकार कैसे किया जा सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, वो विस्तार से उन्होंने ये बातें अपने ग्रंथ में लिखी है। तो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों में हम ये देखते हैं कि अरस्तु ने क्रांतियों के बारे में जो कहा है, क्रांति की एक तरह से जो परिभाषा दी है वो ये है कि संविधान में परिवर्तन का नाम ही क्रांति है। जब संविधान में परिवर्तन समझो क्रांति, तो संविधान में परिवर्तन का नाम ही क्रांति है। क्रांति के जो उद्देश्य हैं, वो क्रांति किस लिए की जाती है, क्रांति का उद्देश्य क्या होता है, तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो उद्देश्य है वो होता है जो संविधान प्रचलन में है, जो संविधान वर्तमान में चल रहा है, उस संविधान के जगह पर अन्य संविधान की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि संविधान तो बने रहने देना, लेकिन संविधान में जो शासक वर्ग का जो व्यक्ति है, जो शासन सत्ता पर विराजमान है, उसको बदल देना। संविधान में गुणात्मक परिवर्तन कर देना, संविधान में किसी नए पद की स्थापना करना, ये जो है अरस्तु जो क्रांतियों के उद्देश्य मानता है। भाई क्रांति के उद्देश्य ये है। अब क्रांति कितने प्रकार की होती है, क्रांति के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो क्रांति के प्रकार में पूर्ण क्रांति और आंशिक क्रांति। पूर्ण क्रांति जब संविधान में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, पूर्ण क्रांति। जब संविधान में सीमित परिवर्तन किया जाए तो आंशिक क्रांति हो गई। जब क्रांति में खून खराबा हो तो रक्तपूर्ण क्रांति। जब क्रांति में खून खराबा नहीं हो तो रक्तहीन क्रांति। जब किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्रांति की जाए तो उसे व्यक्तिगत क्रांति। और जब किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्रांति नहीं की जाए तो अव्यक्तिगत क्रांति। इस तरह से उन्होंने क्रांति के भेद बताए हैं। अब क्रांति के भेद के बाद में उन्होंने बताया कि क्रांतियों के कारण क्या है। तो उन्होंने क्रांतियों के कारणों को दो भागों में बांटा है, सभी संविधान में क्रांतियों के कारण और विशिष्ट संविधान में क्रांतियों के कारण। तो अब हम सर्वप्रथम लेते हैं कि सभी संविधान में क्रांतियों के कारण क्या है। अब सभी संविधान में जो क्रांतियों के कारण हैं, उसके बारे में भी उन कारणों को भी अरस्तु ने दो भागों में बांटा है, एक सामान्य कारण और दूसरा विशिष्ट कारण। अब सभी संविधानों में क्रांति के सामान्य कारण क्या है? तो उन्होंने क्रांति के कारणों के बारे में ये बताया है कि असमानता क्रांति का मूल कारण होती है। असमानता ही क्रांति का मूल कारण है।
अब असमानता जब क्रांति का मूल कारण है, तो इसको हमें समानता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हम। इस समानता की दो विचारधाराएं हैं, निरपेक्ष समानता और आनुपातिक समानता। जो सामान्य नागरिक होते हैं वो निरपेक्ष समानता में विश्वास करते हैं, और जो विशिष्ट नागरिक होते हैं, बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वो आनुपातिक समानता में विश्वास करते हैं। सामान्य नागरिक ये मानते हैं कि सभी नागरिक समान हैं, इसलिए उनके बीच में संपत्ति, अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, सुविधा, सब चीज़ों का जो है वितरण समान होना चाहिए। जब वो ये देखता है कि उसे अन्यों के समान पद प्राप्त नहीं हो रहे, अन्यों के समान लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, अन्यों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रही, तो वैसे समानता का उल्लंघन कहता है, और वो कहता है कि ये तो असमानता है, और इसे वो अपने प्रति अन्याय मानता है, और वो इसको अपने प्रति अन्याय हुआ मानकर क्रांति के प्रति अग्रसर होता है, क्रांति की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ वो नागरिक आते हैं जो धन, योग्यता, शिक्षा, वंश आदि की दृष्टि से सामान्य नागरिकों से थोड़े ऊंचे होते हैं। वो आनुपातिक समानता में विश्वास करते हैं, और उनका मत है कि उनके इन गुणों के कारण उनको सामान्य नागरिकों से श्रेष्ठ माना जाए, और उसी अनुपात में उनको राज्य की तरफ से पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, सुविधा, लाभ ये मिलने चाहिए। जब वो ये समझें और ये महसूस करें कि उनकी तो गुणों की उपेक्षा हो रही है और उनके साथ सामान्य नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो वो इसे अपने लिए अन्याय की स्थिति मानते हैं। जब वो इसको अपने लिए अन्याय की स्थिति मानते हैं, तो वो जो है इसके लिए क्रांति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो सामान्य जो नागरिक होता है वो आनुपातिक समानता को अन्याय मानता है, और निरपेक्ष समानता को न्याय मानता है। इसके उल्टा जो विशिष्ट नागरिक होते हैं वो निरपेक्ष समानता को अन्याय मानते हैं, और आनुपातिक समानता की स्थापना करना चाहते हैं, और आनुपातिक समानता को ही वो न्याय मानते हैं। इस तरह से ये जो समानता की आकांक्षा है, ये समानता की चाहत है, ये समानता जब तक स्थापित नहीं होती तब तक जो है क्रांति की संभावना बनी रहती है, और ये अपने अपने हिसाब से न्याय की जो है अवधारणा में, इस न्याय की अवधारणा या न्याय को स्थापित करने में ये जो है विश्वास करते हैं कि न्याय आनुपातिक समानता में है या न्याय निरपेक्ष समानता में। तो इस तरह से जो समाज में असमानता की स्थिति होती है, तो असमानता की स्थिति होने के कारण समाज में क्रांति होने की संभावना होती है।